गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? मीन हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग का होना, और ब्लीडिंग कहाँ से होगी? जेनाइटल ट्रैक से। और जेनाइटल ट्रैक से जब ब्लीडिंग होगी आफ्टर 28 वीक बाद ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी के बर्थ से पहले। तो कहने का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक से ब्लीडिंग का होना आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। वो वुमेन जो 28 वीक कंप्लीट कर चुकी है प्रेगनेंसी के, बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, बट बेबी का बर्थ नहीं हुआ है और उससे पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन एंटीपार्टम हेमरेज। अब देखिएगा इसके कोजेज, इसके जो कोजेज होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं: प्लेसेंटल कोजेज, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज एंड अनएक्सप्लेन्ड। प्लेसेंटल कोजेज 70% चांस रखता है एंटीपार्टम हेमरेज होने के। इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्टियो। अब जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो 35% है एंड एब्रप्टियो है वो भी 35% है। अब एक्स्ट्रा प्लेसेंटल जो कोजेज हैं उसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का मतलब होता है वेन का डिस्टेंडेड हो जाना और वहाँ पर जो वीनस ब्लड फ्लो है उसका कंजेशन हो जाना, रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, वो कहलाता है वेरिकोज वेन। नेक्स्ट है इसी के अंदर सर्वाइकल कोलैप्स, सर्विक्स का कोलैप्स हो जाना, कार्सिनोमा और सर्विक्स के अंदर कार्सिनोमा होना या ट्रॉमा हो जाना। तो ये तो हो गए एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज जो 5% चांस रखते हैं एपीएच होने के। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड मीन वो कोज जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि किस कारण से एपीएच हुआ है, वो जो परसेंट रखेगा वो है 25%। तो ये टोटल मिला के अपना होता है 100%। अब देखिएगा जो अपने था प्लेसेंटल कोज, उसमें फर्स्ट था प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखी हुई है अपने सामने, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली लोअर यूटेराइन सेगमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है या तो पार्शियली या कंप्लीटली, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। कहाँ पर होगा? लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा प्लेसेंटा पार्शियली या कंप्लीटली। इसी को अपन प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। अब देखिएगा प्लेसेंटा प्रीविया की इटियोलॉजी, इम्प्लांटेशन लोअर यूटेराइन सेगमेंट में क्यों हुआ, इसके क्या कारण है। तो जो फर्स्ट दी गई थी इसमें एक थ्योरी दी गई थी ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी का मतलब है जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो अपर सेगमेंट की डेसिडुआ से अटैच ना होकर लोअर सेगमेंट में आ जाता है। क्योंकि अपर जो सेगमेंट डेसिडुआ है उसके अंदर पुअर रिएक्शन होने के कारण वहाँ पर वो अटैच नहीं होता और वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर उस वुमेन के पहले से ही सिजेरियन सेक्शन रहा हो तो चांसेज हो जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। डिफेक्टिव डेसिडुआ, डेसिडुआ के अंदर ही कोई डिफेक्ट हुआ तो उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। अब कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो देखिएगा, मल्टीपेराइटी। वुमेन के दो या दो से ज़्यादा अगर बेबी हैं तो भी चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर, अगर 35 ईयर से ज़्यादा वुमेन की एज है तो उसके कारण उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस होंगे। या तो स्मोकिंग, लार्ज प्लेसेंटा, प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी और प्रीवियस डायलेटेड एंड क्यूरेटेज DNC। अगर यह सारी कंडीशन है तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। अब देखिएगा इसके टाइप्स, ये 4 टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। जो फर्स्ट टाइप है वो देखिएगा सबसे पहले इसको बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। अब लो लाइन प्लेसेंटा का मतलब है द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट बट डज नॉट रीच टू द इंटरनल OS ऑफ सर्विक्स। यहाँ पर क्या होगा? इम्प्लांटेशन तो कहाँ होगा? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर ही इम्प्लांटेशन होगा, बट जो प्लेसेंटा है वो डज नॉट रीच, नहीं पहुंच पाता है टू द इंटरनल OS, इंटरनल OS तक नहीं पहुंच पाता है। सर्विक्स का जो इंटरनल OS होता है वहां तक प्लेसेंटा नहीं पहुंचता है, बट इसका जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर ही है। इसको बोलते हैं अपन टाइप फर्स्ट
या लो लाइन प्लेसेंटा। अब देखिएगा टाइप सेकेंड या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी इसको बोलते हैं। द एज ऑफ प्लेसेंटा लाइज एट द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओएस एंड मे बी एक्सपोज ड्यूरिंग डाइलेशन। यहाँ पर क्या होगा कि जो एज होगा मतलब किनारा, उसका जो कॉर्नर है प्लेसेंटा का, वो सिचुएटेड होगा मार्जिन साइड ऑफ इंटरनल ओएस के, एंड मे बी एक्सपोज ड्यूरिंग डाइलेशन, और एक्सपोज हो जाएगा ये जब सर्विक्स का डाइलेशन होगा तब। अब देखिएगा टाइप थर्ड, इसको पार्शियली या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। इसके अंदर होता है द प्लेसेंटा पार्शियली कवर्ड द इंटरनल ओएस, यहाँ पर आंशिक रूप से कवर करता है इंटरनल ओएस को प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा है वो पार्शियली रूप से कवर करेगा इंटरनल ओएस को। अब देखिएगा फोर्थ, टोटल या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होगा, द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओएस, यहाँ पर इंटरनल ओएस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब देखिएगा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर उस वुमेन को पेनलेस ब्लीडिंग होगी जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया है। अब ये क्या है, मोस्टली देखी जाती है, मोस्ट कॉमन और सडन ब्लीडिंग होती है, मोस्ट कॉमन सडन और रिकरेंट बार बार हो सकती है। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर यूट्रस के अंदर प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रिज या ट्रांसफर पोजीशन ऑफ बेबी, ज़्यादातर देखा जाता है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो बेबी की पोजीशन होती है तो ब्रिज होगी या ट्रांसफर पोजीशन होगी। यूट्रस लार्जर देन द गेस्टेशनल एज, जो यूट्रस है वो लार्ज दिखेगा जबकि उसकी जो गेस्टेशनल एज है उसकी अपेक्षा। अब देखिएगा कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो रखा है किसी वुमेन को, तो उसके अंदर हो सकता है IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, इंक्रीज इंसिडेंस हो जाते हैं, मोर चांसेस हो जाते हैं बेबी के अंदर कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होने के। एक्यूट ब्लड लॉस, वुमेन को एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग पेनलेस होती है तो पता भी नहीं चलेगा। मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, अब देखिएगा इसके लिए अपन क्या मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करते हैं, तो लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की कहाँ पर सिचुएटेड है वो देखेंगे अपन बाय द USG। ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, ब्लड A, B, O एंड RH एंड हीमोग्लोबिन परसेंटेज एग्जामिनेशन किया जाएगा वुमेन का। ड्रग टू प्रिवेंट द प्री मैच्योर लेबर लाइक एज एंडोमेथाइसिन टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन, अपन वो ड्रग यूज में लेंगे जो कि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन को लेबर को रोक देगी, जैसे एंडोमेथाइसिन स्टॉप कर देती है कॉन्ट्रैक्शन को, और कॉन्ट्रैक्शन जब स्टॉप हो जाएंगे तो प्री मैच्योर लेबर होने के चांसेस कम होंगे। अपन वुमेन को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। रेगुलर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन किया जाएगा क्योंकि वो क्या करेगा, टू डिटरमाइन माइग्रेशन टू अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको अर्ली से डायग्नोसिस करने का काम करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी इफ ब्लीडिंग इज मोर प्रोफ्यूज, गोल इज टू मेंटेन द प्रेगनेंसी टिल फीटल मैच्योरिटी। अपन का गोल ये होगा कि जब तक फीटल मैच्योर नहीं होता तब तक अपन डिलीवरी नहीं करें, तो इसके लिए अपन वुमेन को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो। यूजुअली अवॉइड वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन को अपन यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर आप करोगे और लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा है तो उसके सेपरेट होने के चांसेस हो जाएंगे, वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है लो लाइन और मार्जिनल प्रीविया में अलाउ टू वेजाइनल डिलीवरी, जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड था लो लाइन और मार्जिनल प्रीविया, इसमें अपन वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन में बी गिवन फॉर लंग्स मैच्योरिटी फॉर बेबी, अगर बेबी के लंग्स मैच्योर नहीं हुए और प्री मैच्योर लेबर हो रही है तो लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं, और ये जो इंजेक्शन लगेगा ये मदर को लगता है। इफ ब्लीडिंग लॉस इज नॉट एक्सेसिव एंड प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक, फीटल हेड साउंड इज गुड, देन प्रेगनेंसी कंटिन्यू फॉर 37 वीक।
मतलब यदि ब्लीडिंग लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, एक्सेसिव नहीं हुआ है, एंड प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक, और जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम है, बट फीटल हेड साउंड गुड आ रहा है, फीटल हेड साउंड जब आपने चेक करा तो वो ठीक आ रहा है, देन प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अब आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हो फॉर 37 वीक के लिए। इफ वेजाइनल डिलीवरी इज इम्पॉसिबल एंड ब्लीडिंग इज कंटिन्यू देन सिजेरियन सेक्शन इज डन। अगर वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल हो रही है और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो अपन क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो ये तो था अपने प्लेसेंटा प्रीविया। अब जो नेक्स्ट कोज आएगा APH का, वो अपन के है प्लेसेंटा एब्रप्टियो, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।